कि जो कि इन्होंने इसकी डेवलपमेंट मुकम्मल होने तक स्कूल, मस्जिद, सड़कें, सूवरेज, वाटर सप्लाई, ग्राउंड्स, उस वक्त तक वो रहन रखे जाते हैं एलडीए के पास। इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी वेबसाइट के ऊपर भी। इन्होंने क्या किया कि जो टोपाज जो इसका ब्लॉक था और जिसके प्लॉट नंबर 1, 1, 9, 28, 30, 43, 49, 51, 53, 59, 62, 64, 67, 71, 75, 77, 143, 146, 208 वो भी बेच दी। ये मेरे पास रिकॉर्ड। मेरी बात ठीक नहीं है, कोर्ट ही चला जाओ या बैठ के बात कर लें। अगली बात, वो भी गैर कानूनी तौर पर बेच दिया। एक और बड़ा कारनामा इन्होंने किया, शाहपुर कांजरा का जो सरकारी रास्ता है, उस सरकारी रास्ते को अपनी सोसाइटी में शामिल कर लिया। सरकारी रास्ते को सोसाइटी में शामिल कर लिया और क्या किया, लोगों को कहा नहीं मैं तो सड़क वड्डी करना पिया, तुहाडे वास्ते तुसीं फिक्र ना करो, मैं तो सड़क वड्डी करना पिया। ये शाहपुर कांजरा के आगे जाकर जो इस नक्शे के मुताबिक उन्हें तस्वीर और दिखाई और किया क्या कि लेफ्ट और राइट उसके कमर्शियल प्लॉट काट दिए। यानी कि सरकारी रास्ते के लेफ्ट और राइट प्लॉट काट दिए और उसका कोई चक्कर नहीं है कि जनाब उसकी कोई मंजूरी हो, कोई चीज हो। अगली बात, एलडीए ने जो नक्शा मंजूर किया उसके मुताबिक इसने अपना उसी के मुताबिक चीजें बेचनी थी, रखनी थी, प्लॉट थे, दूसरे मामलात थे। मसूफ ने क्या किया कि जो पार्किंग और सड़क थी उसको शामिल करके अपना दफ्तर बना लिया 2.5 कनाल के ऊपर। यानी कि सड़क और पार्किंग नक्शे के मुताबिक जहां जहां जो चीजें होंगी वो वहीं पर रहेंगी, लेकिन मसूफ ने यह किया कि अपना दफ्तर बनाना था 2.5 कनाल के ऊपर, तो 2-4 मरले के प्लॉट डाले, बाकी सड़क और पार्किंग जो कि नक्शे के मुताबिक वो अंदर डाली और डाल के वहां पर पूरा एक प्लाजा बना लिया। कोई जवाब हो तो मुझे बता दे। एक और इंतहाई शर्म का मकाम है, बहुत ही शर्म का मकाम है। एलडीए कुछ जगह किसी भी सोसाइटी के अंदर रिजर्व रखी जाती हैं, वहां पर एलडीए अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। हर सोसाइटी के अंदर मास्टर प्लान के रूल्स ऑफ बिजनेस के अंदर बात करते हुए मुझे शर्म आ रही। इसने किया क्या, सबसे पहले तरीका वारदात क्या था। तरीका वारदात बता देता हूं, फिर स्कैम की टोटल अमाउंट बता दो। तरीका वारदात ये है कि ईओबीआई के अंदर अरबों रुपए पड़े हुए हैं गरीबों के, जो हर महीने उसका एम्प्लॉयर उसके इवज जमा करवाता है और वो उनके पास जाता। इसको पता चला कि वहां पर पैसे पड़े हुए हैं। इसने उस वक्त के चेयरमैन जो उस वक्त ईओबीआई का था उसके साथ गठजोड़ किया। गठजोड़ करने के बाद इसने 712 के करीब 5 मरले के प्लॉट, 100 के करीब कमर्शियल प्लॉट, जो रिवर एज है, मेरी बात गौर से सुन, जो रिवर एज है उसके प्लॉट दिखाए, उसके इवज इसने बेचे, उनको पैसे लिए। पैसों की मालियत जो उस वक्त थी वो 1 अरब थी, दिए 2.5 अरब में। वो भी अखबारात में जो इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टर है उन्होंने छापा हुआ है, वो मेरे पास सारा कुछ पड़ा हुआ। अदालत में भी बताया गया कि प्लॉट 1 अरब के थे, दिए इसने 2.5 अरब के मुकमका करके। और वो प्लॉट जो प्लॉट थे वो दिए रिवर एज सोसाइटी के, जो कि 765 कनाल मंजूर थी। लेकिन किया क्या कि जो दरिया का अंदर वाला इलाका था जहां पर आप जा ही नहीं सकते, जमीन उधर की दे दी। तरीका वारदात के दे दी जाके जमीन के अंदर,
वो दरिया के अंदर, और दिखाए ये, और फिर और उस पर एलडीए की तो मंजूरी है कोई नहीं, उसकी 765 कनाल जो सेनेटर अमार ने बनाई उसके बगैर कोई मंजूरी नहीं है। दोस्त आगे मुझे पूछ रहे थे, 1 इंच की मंजूरी ना है ना पेंडिंग है, क्योंकि वो 2004 के मास्टर प्लान के मुताबिक वहां पर कुछ बन ही नहीं सकता, और ये दरिया के अंदर चला गया, जो दरिया जहां सैलाबी रेला आता है उसके अंदर चला गया, और इसने वारदात डाली ईओबीआई के बंदे के साथ मिलके, और केस अदालत में चला गया और वहां पर स्टे है। और उस पैसे से इसने गुलबर्ग के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर जमीनें खरीदी, गरीबों के पैसे, वो वहीं के वहीं, और अदालत से तगड़ा वकील करके स्टे ले लिया, और स्टे में पड़ा हुआ मामला। आगे जाके मैं कुछ गुजारिशात करूंगा अपने इदारों से एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। अब वो उस वक्त के आज से 13-14 साल पहले के पैसे, अरब रुपए, और आज के लिहाज से कितने बनते हैं, ये तो अदालत ने फैसला करना है। आगे आ जाते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से मेरी रिक्वेस्ट है, और चेयरमैन पीसीसी में मेरी रिक्वेस्ट है, हमने लेटर उनको लिखा है, ये नाजायज सोसाइटी जिसका नाम कहीं नहीं है, ये खिलाड़ियों की शर्टों पे लगा के पूरी दुनिया के अंदर बदनामी दे रहा है, और ओवरसीज पाकिस्तानी उसको देखते हैं, और उसके बाद देखने के बाद वो प्लॉट खरीदते हैं, और बेचारे प्लॉट पैसे ही देते हैं, उसके बाद प्लॉट कहीं है नहीं, है ही नहीं। और आजकल इसने किया कि हमारे एक कोच हैं, बड़े ही ऑनरेबल, बड़े ही नेक इंसान है, बहुत ही अच्छे इंसान है, पाकिस्तानी टीम में कोच रहे हैं, उनको डीएचए में अपना दफ्तर दिया, उस बेचारे को नहीं पता। मैं इसलिए बता रहा हूं कि लोग, क्योंकि उन पे तो लोग एतमाद करते हैं ना, उनको आगे रखा है और उसके जरिए अपनी प्लॉट बेच रहा है, रोजाना की बुनियाद पर बेचता जा रहा है। 15-20 हजार से ज्यादा प्लॉट बेच चुका है ये, ज्यादा। वैसे तो सोसाइटी सारी इलीगल है, सवाए 765 कनाल के, उनको आगे लगाया हुआ है। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसके किसी फंक्शन पे मत जाएं, ये बदनामी का बायस है आपके लिए। लोगों ने आपसे पूछना कल को कि हमने आपको देख के प्लॉट लिया था तो हम किधर जाएंगे अब। अगला एक खौफनाक स्कैंडल इसी का, इसका कोई घर, कोई गाड़ी, कोई दफ्तर, कोई मकान, कोई फार्म हाउस ऐसा नहीं है जो बैंक प्लज नहीं है। इसकी क्या वजूहात होती हैं? वजूहात ये होती हैं कि जिन्ना कि तुसी पैसा इकट्ठा कर सकते हो उन्ना कर लो, बाहर भेज दो, बाद चो बैंक डिफॉल्ट होए तो आप बाहर निकल जाओ, और जिन्होंने प्लाट है वो यहां पे मांगते फिरेंगे। और जो रिवर एज है ना, जो मैं अगली बात आपसे करने जा रहा हूं, ये खौफनाक है। जो रिवर एज सोसाइटी बनी है, जितने भी यहां पर दोस्त जिन्होंने प्लॉट लिए हुए हैं, उनको एक फॉर्म मिला हुआ है, एम आई राइट जी? फॉर्म के ऊपर है, जमीन आपके नाम नहीं है, अलॉटमेंट लेटर, वो जमीन इसकी कंपनी के नाम है। उस जमीन को रहन रख के बैंक के पास 20-25 अरब रुपया ले गए हुए हैं। आपका तो ना आपका मकान है, मकान आपकी ईंटें ऊपर पड़ी हैं, जमीन जो है वो कंपनी के नाम है इसकी, और जो मकान है वो बेचारा कागज पे फॉर्म पे लेके फिर रहा है, और 20-25 अरब रुपया को ले गए हैं। सिल्क बैंक है, HBL बैंक अल्फला है, अभी ताजा ताजा इन्होंने अपने सीईओ के नाम पे HBL से कुछ 6 से 7 अरब रुपया लिया। स्टेट बैंक को पाकिस्तान को चाहिए कि मामले को देखे, EOBI के मामले को भी देखें,
इनकी तो नेशनैलिटी तकरीबन बाहर की हो गई है, इन्होंने बाहर निकल जाना है। मैं ये बातें सीरियस कर रहा हूं, आज मैं कर रहा हूं, कल आप खुद इसको तस्दीक करेंगे कि मैंने बात ठीक की है। मैंने कुछ गुजारिशात भी करनी है और कुछ चीजें और भी बता दूं मैं आपको इसके अलावा भी। ये EOBI के जो टोटल इसमें वैल्यू है वो तकरीबन कोई जो टोटल घपला हुआ, स्कैंडल हुआ, वो यहां पर मेरे पास कोई आया 34 अरब रुपए का, इससे भी ज्यादा का है। और ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के अंदर है कि 1 बिलियन की जमीन 2.5 बिलियन में बेची है और उसके ऊपर भी स्टे है। ये देख लिया, कोई नहीं पूछना। आप एक काम करें, सबके पास स्मार्टफोन है, गूगल पे जाएं, वहां पे मैसेज करें, आपको इस मैसेज के जरिए गूगल पे जो वॉइस मैसेज करते हैं सारी डिटेल आ जाएगी। आप नाम लिखें, आपको पता चल जाएगा, सारी डिटेल पड़ी। इस्लामाबाद का केस अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा कि इस्लामाबाद में क्या किया है, वो बताऊंगा। कुछ और चीजें मैं आपको बता दूं। ये FIR की डिटेल है, पहले मैंने आपको बताई थी पार्क व्यू एयरपोर्ट वाली, ये रिवर एज वाली है, और ये 6 FIR हैं इसके ऊपर, इसकी सोसाइटी के ऊपर। वहां पे इक़दाम कत्ल के थे, यहां पे कब्जे के हैं, ये 6 FIR है। FIR पढ़ दूं, 83/2013 थाना चूंग, 2175/2019 31/8/2019 थाना चूंग, 3844/2021 थाना चूंग, 4034/2021 थाना चूंग, 4133/2021 थाना चूंग, मुकदमा नंबर 1055/2013 थाना चूंग। ये डिटेल है मेरे पास, ये शुरफा है हमारी सोसाइटी के। लोगों की जमीनों के ऊपर मस्जिद बना के कहते हैं कि जनाब हमने बड़ा नेक काम किया। कोई खराती अदारा बना के कहते हैं कि जनाब हमने खराती अदारा बना दिया, वो सारे गुनाह बख्शे जाएंगे। ये है। अब मेरी चंद गुजारिशात हैं अपने अदारों से। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कि जिन ज़मीनों के ऊपर इसने कर्जे लिए हैं बार बार एक ही ज़मीन के ऊपर, उसको चेक करें। गवर्नर स्टेट बैंक से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको चेक करें। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से मेरी इल्तजा है, दरख्वास्त है, एज ए पाकिस्तानी भी और कैबिनेट मेंबर के तौर पर भी पंजाब के, कि EOBI का केस फौरी तौर पर सुना जाए और उसका फैसला किया जाए। रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये यतीमों, बेवाओं, मस्कीनों, मजदूरों का पैसा है, यह किसी तकड़े आदमी का पैसा नहीं है, और हम अदारे की तरफ देख रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मेरी दरख्वास्त पे ज़रूर गौर करेंगे और इस केस को प्रायोरिटी बेस पे सुनेंगे। वहां पर 1 इंच ज़मीन नहीं है, जो दी थी बेच दी है, उसको ज़रूर देखा जाए। मेरी हाई कोर्ट से गुजारिश है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश है, मुअद्दबाना गुजारिश है, एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान गुजारिश है कि प्लीज इस केस को जल्दी सुना जाए। जो LDA वर्सेस रिवर एज है, जिसके ऊपर इसने स्टे ले के सारी डेवलपमेंट की हैं, मेरी रिक्वेस्ट है इसको सुना जाए, हमदर्दाना गौर किया जाए कि गरीब आदमियों का ये 100 अरब 150 200 अरब रुपए का मसला है, 200 अरब रुपए का मसला है। प्लीज इसको सुना जाए और इसका फैसला किया जाए प्रायोरिटी बेस के ऊपर। किसी ऑफिसर ने किया है तो उसको लटका दिया जाए चौक में, अगर इन्होंने नजायज किया है तो फिर इंसाफ किया जाए।
मैं अपने अदारे एलडीए को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहा। किसी ऑफिसर ने किया है तो उसको लटका दिया जाए, अगर इन्होंने किया तो फिर इंसाफ किया जाए। एक और मेरी रिक्वेस्ट है, नैब ने इनको एक नोटिस भेजा था 2018 में। मेरी गुजारिश है आपसे, यह नोटिस है, गुजारिश कि आपने नोटिस भेजा, इस नोटिस का क्या हुआ? पार्क व्यू के हवाले, पार्क व्यू है नहीं, रिवर एज है। मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे, डीजी साहब से, चेयरमैन नैब से, प्लीज इस मामले को देखें। यहां पर लोग बेचारे इन माफिया के खिलाफ डरते मारे नहीं बोलते हैं, जो बोलते हैं उनको माइनस करते हैं। ये जब भी दुनिया के अंदर कोई बंदा किसी गलत काम के खिलाफ खड़ा हुआ है तो उसको माइनस किया जाता है, क्योंकि ये ताकतवर है, ये माइनस करने की कोशिश करते हैं। पहली बात है कोई बोलता नहीं है, अगर कोई बोलता है तो उसको माइनस करते हैं, उस पर गंद फेंकते हैं। मेरी आपसे इन तमाम अदारों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये स्पेशली पंजाब की 12 करोड़ आवाम आपकी तरफ देख रही है कि आप मेहरबानी करें और इन मामलात को देखें। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। लेकिन जब सब कुछ ये हो रहा था तो तब इदारे ने क्यों नहीं रोका उसको? आपके पास वो चार्ज उस वक्त नहीं था, किसी और के पास था। और दूसरी बात, जब ये सारा कुछ जमीनों का ये काम कर रहे थे, मसूद जिनका नाम आपने लिया, उस वक्त जो थे वो आपकी जमात के बड़े करता धरता थे, तो उस वक्त आपकी जमात के अंदर क्यों नहीं एक्शन लिया गया? तब रोकने के लिए क्यों नहीं इंतजाम किए गए? दो पार्ट हैं आपके सवाल के। पहला पार्ट ये है कि एलडीए ने क्या किया। एलडीए ने उधर अपना डायरेक्टर भेजा, इन्होंने उसको मारा, वो मुल्क से बाहर भाग गया और कोर्ट से जाके स्टे ले आए। स्टे का मतलब होता है आप एक ईंट ना आप लगाएंगे ना दूसरा कुछ करेगा। इन्होंने स्टे के बावजूद वहां पर जमीनों के ऊपर हल चला के लोगों के साथ बदमाशियां करके सरकारी जमीनें अपने आप में डाल के, इरिगेशन की जमीन डाली, सरकार की जमीन डाली, फॉरेस्ट की जमीन डाली, क्रिश्चियनों के कब्रिस्तान की जमीन डाली और सोसाइटी बना दी। और स्टे के दौरान की है। इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्या स्टे के दौरान काम हो सकता है। गूगल मैप के जरिए आपको आज की खबर और आज से 5 साल पहले की, 10 साल पहले की तस्वीरें मिल जाती हैं। अगर मैं इल्जाम लगा रहा हूं मुझे कोर्ट में ले जाओ। अगर स्टे जिस डेट को मिला है उस डेट के बाद अगर डेवलपमेंट हुई है तो इसने तौहीन अदालत की है, तो अदालत तौहीन अदालत, उसको देखें सुने। जब मसूब हमारे पास थे हमें यकीन दिलाते थे कि मेरे साथ ज्यादती होती है और किसी को बोलने नहीं देते थे, क्योंकि मसूब सीनियर मिनिस्टर बने हुए थे। मसूब को धचका लगा कि जनाब ये हमारे लीडर के पास भी गए कि मेरी जमीन बराउन कर दो। एसएम इमरान को क्यों उसने जिच किया था, जबरदस्ती कहा था मेरी जमीन करो, नहीं की उसने। ये बात है जी सर। जी मियां साहब, गुजारिश ये है कि आपने पिछली दफा बताया था कि 17 नोटिस एलडीए ने इन्हें भेजे हैं। एलडीए सिर्फ नोटिस भेजता है, जबकि नोटिस की तो एक लिमिट होती है, 2 या 3 नोटिस भेजे जाते हैं, उसके बाद एक्शन होता है। ये 17 नोटिस एलडीए ने भेजे, तो क्या इसका मतलब है वो बड़ी जुम्मा है नोटिस भेज के? और दूसरी मेरी आपसे गुजारिश ये है कि कुछ लोग हमें यहाँ दुनिया में मकान और घर देने की लालच देते हैं और बेवकूफ़ बना लेते हैं, और कुछ बाद नाम निहाद उलमा हमें जन्नत में घर देने की करते हैं। क्या हमारे साथ यूं धोखा होता रहेगा? अच्छा सर, जो नोटिस की आपने बात की है, मैंने आपसे पहले भी अर्ज की है कि नोटिस जो है वो एलडीए अपनी जिम्मेदारी पूरी करता रहा है। और एलडीए ने, क्योंकि ऑनरेबल अदालत का स्टे था, तो उस स्टे के बगैर बाद एलडीए वहाँ पर किसी को कुछ नहीं कह सकता। फिर तो अदालत जाने, उसका काम जाने। हमारे स्टे मौजूद है, मेरा स्टाफ यहाँ पर एलडीए का बैठा हुआ है, आप उनसे पूछ लें, हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। अदालत में हम पेश कर देंगे कि उस स्टे के बाद इन्होंने कितना काम किया। मैंने कहा मैं और आप शायद गलत बयानी से काम ले जाएं, शायद, तो गूगल मैप के जरिए आप तस्वीरें पुरानी ले लें और देख लें कैसे कैसे। और ये सारा कुछ ले गए हैं उसका जो फ्लड एरिया है ना, खादर एरिया जिसे बोलते, उसके अंदर चले गए।
जैसा ये बात आपकी ठीक होगी, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि वहाँ पे 6,000 8,000 घर जो हैं वो बने हुए हैं, लोग वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। आज आपने कार्रवाई का आगाज कर दिया, आपको पहले तो 6 महीने पहले तो ये चीज़ें याद ही नहीं थी। अगर याद आई भी है तो पंजाब हुकूमत के पास वहाँ पे रिहायशियों के लिए क्या ऑप्शन है? अल्टरनेट आप ऑप्शन क्या देंगे? क्या लोगों के घर गिराना शुरू कर देंगे? अल्टरनेट ऑप्शन क्या? देखें, गुजारिश इसमें यूं है कि जो तो 765 कनाल जगह है वही अप्रूव्ड है, ये तो आपके साथ हो। जो मस्जिद, ग्राउंड, पार्किंग के ऊपर प्लाट काटे गए हैं वो नाजायज है, इलीगल, वो इलीगल। जब हम बार बार इखबारात में भी एलडीए जिम्मेदारी पूरी करता रहा, अब वो वहां पर अपनी कुर्सी मेज लगा के रोजाना की बुनियाद पर लोगों को घेरते रहे हैं, तो उसमें एलडीए कुछ नहीं कर सकता। वजह यह है कि कोर्ट की तरफ से स्टे है, हम मना कर रहे हैं, हम कोर्ट में भी जा रहे हैं, सारा कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उसने जो कुछ वहां पे 765 कनाल के अलावा, रिवर एज के अलावा आगे की तरफ गया, वो सारा नाजायज है। जो प्लाट बेचे हैं सारे गैर कानूनी हैं। वहां पे ना प्लाट बिक सकते हैं, ना मकान बन सकता है, ना दुकान बन सकती है, ना प्लाजा बन सकता है, कुछ नहीं हो सकता। लिटिगेशन में जो प्रोसिक्यूशन है उसके वकला इंतहाई कमजोर है, जबकि दूसरी तरफ जिस पार्टी को आप अक्यूज कर रहे हैं उन्होंने पाकिस्तान के ताकतवर तरीन वकला सामने खड़े किए हुए, और उसी वजह से जो अगर आपकी स्टोरी को मान लिया जाए तो जो स्टे ऑर्डर्स मिलते हैं वो पाकिस्तान के ताकतवर तरीन वकला जाके ले रहे हैं। एक तो एलडीए की ये जो वीकनेस है कि एलडीए के पास पैसे नहीं है, सीनियर मिनिस्टर है हाउसिंग को देख रहे हैं, आपके पास वही रूटीन के वकला है जो चाहते हैं वहाँ पे बहस करते हैं। उससे पहले ही जिस तरह एक लाहौर असिस्टेंट कमिश्नर एक जख्मी हुआ, वहाँ पे पुलिस एहलकार जख्मी हुए, रूडा के एहलकार जख्मी हुए, उल्टा पर्चा आप लोगों के खिलाफ भी जाने की तरफ चला गया मामला। एक तो ये बताया कि लिटिगेशन में जो प्रोसिक्यूशन में जो कमजोरी है वो कहाँ पर है, और दूसरा पार्कव्यू हाउसिंग सोसाइटी तो उस जमाने का मामला है जिस जमाने में परवेज इलाही साहब 2005-6 में भी यहाँ झगड़ा हुआ। पार्कव्यू उस जमाने का चल रहा है, उस जमाने में एक ताकतवर वज़ीर आला थे परवेज इलाही साहब, तब से लेके अब तक वही। और ये जो बात एक साहब लेकिन बिल्कुल दुरुस्त है कि वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं उनके ऊपर एक मुसलसल खतरे की तलवार लटकी रहेगी यहाँ पर। देखिए, आपके सवाल के काफ़ी पार्ट हो गए हैं। पहला पार्ट तो ये है कि आपने वकला के बारे में बात की, हमने बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो कौंसिल है वो सामने खड़ी की है, जो हो सकती है रूडा ने भी और एलडीए ने भी, और अपने जो एजी ऑफिस है उसको भी इन्वॉल्व किया। देखिए, बात होनी है फैक्ट एंड फिगर के ऊपर, दलाइल के ऊपर होनी है, जो आपके पास सबूत मौजूद है उनके ऊपर होनी है। ऑनरेबल कोर्ट ने उसकी डेट दी है, इंशाल्लाह उस डेट के ऊपर मुझे कभी उम्मीद है कि अदालत हमारी आवाज़ सुनेगी और उसके ऊपर जो इंसाफ पे मबनी फैसला वो किया जाएगा। 2005 के अंदर भी पार्क व्यू थी, उसका पहले मैंने आपको बयान कर दिया, वो एयरपोर्ट वाली थी। उसके अभी भी साइलिन जो है वो ख्वार हो रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। और ये पैसे लेके तो सारे पैसे बाहर शिफ्ट कर दिए हैं। यहाँ पर बैंकों से कर्जे लिए हैं और बैंकों से कर्जे लेके तो कभी ये डिफ़ॉल्ट करेंगे तो बैंक जाने, और वहाँ पर जिन्होंने मकान बनाए हैं वो जाने, क्योंकि ज़मीन तो इनकी है नहीं, ऊपर स्ट्रक्चर इनका है, तो बाकी उनका सारा कुछ बाहर है। और माशाल्लाह उन्होंने नेशनैलिटी भी जो है मोर और लेस आने वाले चंद दिनों में कुछ की होगी या बाकियों की होने वाली। मियां साहब, मेरा आपसे भी सवाल है और चीमा साहब से भी। आपने जो 6 FIR बताई हैं, ये 6 FIR में वो इन्वेस्टिगेशन में क्या बेगुनाह साबित हुए हैं या ये FIR चल रही है, इनका स्टेटस क्या है, और क्या इनको री इंक्वायर आप करने का जो है वो कुछ सोच रहे हैं? आप देंगे? देखें सर, गुजारिश है, FIR नंबर मैंने आपको बता दिए हैं। कुछ 2021 की हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर ये लोगों ने करवाई हैं, हुकूमत ने नहीं करवाई। इसमें प्राइवेट कंप्लेनेंट जो है वो वहाँ का जो रिहायशी है जिसके साथ जुल्म हुआ है उसने करवाई हैं, हमने नहीं करवाई। हमारे दौर में जब इन्होंने AC को मारा है तो AC ने FIR करवाई है या रूडा वालों ने FIR करवाई है। और पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैंने वीडियो के ज़रिए दिखा दिया कि किसी की सर फाड़ा, किसी की टांगें तोड़ दी हैं और बदमाशी करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आगे भट्टी साहब ने पूछा कि आप पहले क्यों नहीं जाते, तो 2012 में भी डायरेक्टर गया था और फिर वो मुल्क छोड़ के चला गया, आपकी इतला के लिए अर्जा।
मैंने कहा ये माइनस करते हैं लोगों को, और माइनस करने का तरीका ये है कि ये पैसे वाले हैं और पैसे के जोर पे हर चीज़ कराते हैं और समझते हैं। मैंने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हुकूमत के फंदे छोटे हो गए हैं, इनकी गर्दनें मोटी हो गई हैं, और इनकी गर्दनों को फंदा करने के लिए, फंदे में लाने के लिए कानून को अपना रास्ता बनाना पड़ेगा। अदालत फैसला देगी तो इनकी गर्दन में फंदा पूरा आएगा, अदरवाइज माशरे में अब कोई सकत नहीं रहेगी कि इन माफिया पे हाथ डाल सके। ये साहब, मैं आपने जो बात की ना, FIR करती हैं, इंक्वायरीज भी होती हैं और फिर उसके बाद जाहिर है जो केस जब पुट अप किया जाता है कोर्ट्स के सामने, तो जो हालात हैं जो बड़ी तफसीली तौर पर मियां साहब ने आपको बताया, और हमारी जो 26.5 साल से जद्दोजहद भी गई है कि एक इंसाफ का निज़ाम कायम किया जाए जिसमें ताकतवर और कमज़ोर के लिए जो है बराबर का कानून हो। तो इस हवाले से मामलात हैं, बड़ा तफसीली तौर पर मियां साहब ने आपको बताया, और मज़ीद भी जो इसके अंदर आगे जो कार्रवाई हो सकी कानून के मुताबिक उसको हम इंश्योर करेंगे। इसमें मैं आपकी सवाल का एक, देखें जब प्राइवेट कंप्लेनेंट आता है तो ऑब्वियसली वर्सेस वो होता है आईओ के पास, उसमें गवर्नमेंट नहीं होती। वो क्या उनके साथ ये सेटल करते हैं, आउट ऑफ कोर्ट करते हैं, आउट ऑफ थाना करते हैं, किसी को कैसे करते हैं। हालांकि उसके ऊपर 302 की FIR भी है, डायरेक्ट भी है। अगली मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इस्लामाबाद के हवाले से, इंशाल्लाह वो भी मैं करके बताऊंगा कि वहाँ पे पार्क व्यू क्या है और उसने क्या किया हुआ है। वो तमाम चीज़ें मेरे पास आ चुकी हैं और इंशाल्लाह ताला अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको मैं बताऊंगा। और इनका एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने मियां नवाज शरीफ से रब्ता किया और उनसे पूछा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। बोल का प्रोग्राम अब पता चला, लाहौर के अस्पतालों में भी मसीहा नहीं फिरौन बैठे। शाम 7 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। 65% सार्फिन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया। खून हल्का हवलदार का ही होता है, पुलिस के खिलाफ तो न जाने कितने प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।